एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल है। पिछले काफी समय से यह समस्या बरकरार है और हरियाणा के भी कई जिलों में अब एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा गंभीर स्टेज में पहुंच गया है। AQI बरकरार ज्यादा है अभी भी। बात करें गुरुग्राम की 500 के करीब पहुंचा है AQI। प्रदूषण के चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फरीदाबाद में 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए। बड़ी खबर, दिल्ली हरियाणा की आबोहवा बहुत ज्यादा खराब इस वक्त है। गैस चैम्बर बन चुका है ये पूरा इलाका और ये समस्या कोई 24 घंटे की नहीं बल्कि पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा इसी तरह से इसी मौसम में लोग रहने को, जीवन गुजारने को मजबूर हैं। जहां विशेषज्ञ ये कहते हैं कि घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हवा इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। प्रदूषण के कण इतने ज्यादा इस हवा में मिले हुए हैं कि जो सीधा फेफड़ों पर अटैक करते हैं। और चलिए आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। स्पर्श, कई फटकार सुप्रीम कोर्ट से, कई फैसले ग्रैप 1, 2, 3 करते करते 4 तक, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो ऐसा नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि आज भी स्थिति उसी तरह की है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब। देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में स्थिति बेहद खराब है। प्रदूषण को लेकर जो लगातार जो चिंताजनक स्थिति है वो बनी हुई नजर आ रही है। 500 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अभी भी दिल्ली के ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 450 के ऊपर बना हुआ और कई इलाकों में जो 500 है उसको भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है फिलहाल छू गया है। ऐसे में अगर हम अभी भी स्थिति की बात करते हैं तो कल जो फॉग की स्थिति है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। हालांकि अभी अगर हम आसमान की बात करें तो आज जो है धूप जो है खिली हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में जो स्मॉग है या फिर कहे कि जो फॉग है उसकी स्थिति जो है नहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। विजिबिलिटी अभी जो है धीरे धीरे ठीक होती हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन जो पोल्यूशन है यानी जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के तौर पर मापा जाता है वो आज जो है दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं अभी भी जो है खतरनाक स्थिति में जो है बना हुआ है। और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि जो ग्रैप 4 है वो आज जो है फिलहाल लागू कर दिया गया। और ग्रैप 4 के कारण हम जानते हैं किस तरह की कई प्रकार की जो पाबंदियां हैं वो फिलहाल देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। जिसमें अब जो बड़ी कक्षा के स्कूल है, जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों की बात की जाए, उनको जो है फिलहाल जो है ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो 10वीं और 12वीं जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनको भी जो है बंद करना चाहिए और ऑनलाइन मोड में जो है उनको शिफ्ट करना चाहिए। तो वो फिलहाल ऑनलाइन मोड में शिफ्ट देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और इसके अलावा भी कई कदम जो है उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच हमने देखा कि जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कल मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन किस तरीके से जो है इस स्थिति को सुधारा जाए इसको लेकर जो है जो कार्य होने चाहिए उस प्रकार के कार्य जो है नहीं होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। स्पर्श, जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका क्या मानना है? अभी इस तरह की जो आबो हवा है वो अभी और कितने दिन परेशानी खड़ी करने वाली है? क्योंकि अब सर्दियों की भी स्थिति बदल चुकी है, मौसम काफी ज्यादा बदल चुका है। सर्दियां सुबह शाम के अलावा दोपहर में भी अब महसूस हो रही है। हवा की रफ्तार भी कम बताई जाती है इस मौसम में। तो ऐसे में जो मौसम वैज्ञानिक है उनका क्या अनुमान है, कितने दिन इसी तरह से भी और जीना होगा? देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के ऊपर है। खराब खतरनाक स्थिति को कहा जाता है और आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक इसी प्रकार का मौसम जो है अब बना रहेगा दिल्ली में। ये फोरकास्ट जो है जारी किया गया है। और हमने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी किस तरीके से स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनका ऑर्डर ना हो तब तक जो ग्रैप 4 है वो दिल्ली से जो है ना हटाया जाए, यानी दिल्ली एनसीआर से जो है ना हटाया जाए। तो ये समझा जा सकता है कि किस प्रकार की जो स्थिति है वो दिल्ली एनसीआर में
जो प्रदूषण के कारण जो है वो बनी हुई देखने को मिलती हुई जो है सीधे तौर पर नजर आ रही है, जहां पर आबो हवा बेहद खराब है। PM10, PM2.5 के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में घुल चुके हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में दिक्कत हो रही है, श्वास लेने में दिक्कत जो है हो रही है। तो सीधे तौर पर अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आने वाले दिनों में भी जो है कुछ इसी प्रकार की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। दिल्ली की हवा जो है साल भर जो है कुछ इसी प्रकार की देखने को मिलती हुई नजर आती है। हालांकि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ठीक जो है दिल्ली के मौसम में जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। लेकिन जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, और पिछले अगर हम 4-5 दिन की बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से अचानक से जो है सर्दियां दिल्ली में जो है पड़ती हुई जो है नजर आई, टेम्परेचर में गिरावट होती हुई नजर आई, और उसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसमें इजाफा जो है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया है। बिल्कुल स्पर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली में किस तरह की स्थिति है, हवा कितनी ज्यादा खतरनाक स्तर पर है, उसकी जानकारी संवाददाता स्पर्श शर्मा ने दी। अब आपको गुरुग्राम लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी आकाश खुराना भी वहां से जुड़ चुके हैं। आकाश, आप बताइए गुरुग्राम की स्थिति किस तरह की है आज, क्या आज कुछ परिवर्तन आया है कल के मुकाबले? जी बिल्कुल, बात करें सोमवार का जो दिन था वो गुरुग्राम के लिए बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि जो गुरुग्राम का AQI लेवल है लगभग 470 के करीब था, और ऐसे में जो लोग हैं उनको काफी परेशानी हुई। और साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से जो प्राइमरी स्कूल तक के जो स्कूल थे उनके लिए ऑनलाइन क्लास का जो आदेश है वो किया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ पेरेंट्स ने जो है इसका विरोध किया और उन्होंने अब 12वीं तक जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लास जो है वो प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। कल स्कूल जो है वो खुले थे, हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश हुए थे कि प्राइमरी तक के जो स्कूल हैं उनकी ऑनलाइन क्लास जो है ली जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कल कहीं ना कहीं जो स्कूल हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हुए नजर आए थे। वहीं साथ ही साथ दूसरी तरफ ग्रैब 4 जो है वो लागू है, और ऐसे में डेमोलेशन की बात करें तो उस पर रोक है, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर रोक है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी भी जारी है। और कई जगह कल देखा गया कि जो खुले में कूड़ा है वो भी जो है जलाया जा रहा है। तो ऐसे में चालान जो है कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि चालान किए जाए, लेकिन इस तरीके की कोई कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दिखाई दी। हालांकि टीमें जरूर गठित की गई है, लेकिन अभी तक कोई इस तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं दिखाई दी। वहीं आज जिला उपायुक्त जो है वो तमाम विभागों के साथ जो है वो बैठक करेंगे, और प्रदूषण के स्तर को किस तरीके से कम किया जा सके इसको लेकर आज बैठक जो है वो की जाएगी। नगर निगम जो कमिश्नर हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, पुलिस कमिश्नर जो है वो मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ जिला उपायुक्त वो बैठक में जो है मौजूद रहेंगे। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी जो AQI लेवल है वो भी 260 के करीब है, और ऐसे में जैसे जैसे दिन जो है वो बढ़ेगा तो प्रदूषण का जो स्तर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आकाश, एक और चीज बताइए, ग्रैब 4 भी लागू है, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी काफी ज्यादा अब हो चुकी है, किस तरह की पाबंदियां दिखाई दे रही हैं, और जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि उन पाबंदियों को क्या ठीक तरीके से जमीन पर उतारा जा रहा है, यह भी अपने आप में सवाल है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आनन फानन में जो आदेश हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए। जिस तरीके से बताया कि प्राइमरी तक के पहले जो स्कूल हैं उनको उनकी जो बच्चों की ऑनलाइन क्लास के आदेश जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा जो है किए गए थे, लेकिन उसके बाद तमाम जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया, और उसके बाद अब 12वीं तक जो बच्चे हैं वो घर से ही ऑनलाइन क्लास जो है वो लेंगे। और वहीं साथ ही साथ जिस तरीके से ग्रैब 3 में ही कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन और डेमोलेशन पर जो है पूर्ण तरीके से जो है रोक है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन जो साइट हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। तमाम इलाकों में कंस्ट्रक्शन जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर नगर निगम ने टीम जो है गठित की है, लेकिन धरातल पर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सख्त आदेश जो है वो जिला उपायुक्त की तरफ से थे कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से
खुले में कूड़ा जो है वो गुरुग्राम में चलते हुए नजर आया। और वहीं कल का जो दिन था वो बेहद ही खतरनाक था, जिससे जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको भी काफी परेशानी जो है इस बढ़ते प्रदूषण से हो रही है, क्योंकि सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन जो है वो उन्हें हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने भी लगातार लोगों से अपील की है कि कुछ दिन जो है जब मॉर्निंग वॉक पे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जाते हैं, वो कुछ दिन जो है ना जाएं और घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले। हालांकि जरूर फिलहाल मॉर्निंग वॉक की अगर बात करें तो बड़े जो बुजुर्ग हैं वो फिलहाल जो है जिस तरीके से भीड़ पार्कों में देखी जाती थी वो फिलहाल नहीं देखी जा रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ की अगर मैं जिस तरीके से बात बिल्कुल आकाश, यानी जो पॉल्यूशन का स्तर है उसके बढ़ने से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और उसका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन उन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए ये भी जरूरी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। उधर